जी, बच्चों का भविष्य बनाते बनाते आप राजनीति में उतरे हैं, तो क्या वजह है, क्यों राजनीति में आए आप? पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। दशहरे की राम राम मेरी स्वीकार करें। समस्त क्षेत्रवासियों को, जिलेवासियों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपका क्वेश्चन है कि शिक्षक होते हुए आप राजनीति में क्यों आए? क्योंकि शिक्षक एक ऐसा पद है, जिम्मेवारी है कि हमारे ऊपर पूरा कोई भी परिवार होता है तो जो अपने घर का चिराग होता है वो हमारे ऊपर सौंप देता है, और हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसको कैसे बनाएं और बना करके कैसे उसको हमारे घर के लिए ऐसा दीपक बना दें कि जो घर में उजाला करता है। वो काम हमने सबके साथ किया है। अब हमने ये देखा कि जब भी कोई जो सामाजिक काम हमने किए तो अभी तक व्यक्तिगत खर्चे पर किए, व्यक्तिगत पैसे पर किए, लेकिन कुछ बड़ी योजनाएं अगर लागू करना है तो बिना शासन के सहयोग से हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो हमने सोचा कि जैसे मान लीजिए शहर का हम देख रहे हैं, क्योंकि शहर में बहुत लंबे समय से रह रहा हूँ, कि यहाँ के जो जन नेता है, जनप्रतिनिधि होते हैं, तो चुनाव जीतने के बाद जो भी वादा करते हैं उन पर वो अमल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, अपने बिजनेस में व्यस्त हो जाते हैं। क्योंकि मैं अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों से फुर्सत हो चुका हूँ, कोई भी जिम्मेवारी मेरी शेष नहीं है, तो मैंने अपने धार्मिक कार्यों में और अपना मन लगाए रहा, अपना बच्चों को पढ़ाता रहा। अब मेरे सामने आता है कि जनप्रतिनिधि क्यों बनना चाहते हैं। तो शहर की स्थिति आपने देखी है कि शहर से हमारी ऐसी 8-10 योजनाएं हैं जो चली गई हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों ने उस विरासत को नहीं बचा पाए। जैसे नंबर 1 इंटरनेशनल हवाई अड्डा, नंबर 2 आपका NTPC, नंबर 3 महाराजा कॉलेज का अस्तित्व, नंबर 4 मेडिकल कॉलेज, नंबर 5 आपका ANI सेंटर, नंबर 6 आपका आकाशवाणी, नंबर 7 आपका रैन बसेरा। इसके बाद विश्वविद्यालय का जो काम है वो अभी तक शुरू न होना, नंबर 9 आपका ओवरब्रिज। इस प्रकार से और अन्य सारी व्यवस्थाएं आपकी यहाँ शहर से जा चुकी हैं। तो जो अगर जनप्रतिनिधि पे विरोध करते और ताकत के साथ शासन के सामने अपना पक्ष रखते तो शहर की योजनाएं हमारे यहाँ की विरासत न जाती। छतरपुर में कोई भी योजना आज तक लाई नहीं लाई गई है। आपकी तैयारी आम आदमी पार्टी से थी पहले, फिर अचानक आपने ये साइकिल पकड़ी है समाजवादी पार्टी, तो इसकी क्या वजह है, क्यों पकड़ी? देखिए, मेरी तैयारी 30 जून 2023 को मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। उसके पहले तो मैं किसी पार्टी में नहीं था। इसके बाद मैंने आम आदमी पार्टी की विचारधारा है, तो उसकी जो आम आदमी पार्टी है, तुम्हारे जो इंडिया गठबंधन बना है उसका एक हिस्सा है, और उसी का हिस्सा समाजवादी पार्टी भी है। तो इनकी नीतियाँ जो हैं भाईचारा, देश प्रेम की हैं, दोनों पार्टियों की नीतियाँ हैं। लेकिन चूंकि मैंने वहाँ आम आदमी पार्टी की औपचारिक सदस्यता ली थी, वैधानिक सदस्यता भी नहीं ली थी, उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाया था विधि प्रकोष्ठ का। मैंने पार्टी से अनुरोध किया था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जब उन्होंने यहाँ के विपक्ष के या अन्य पार्टियों के नेताओं ने जानबूझकर मेरा टिकट कटवा दिया, तो मैंने भोपाल जाकर प्रयास किया और दिल्ली भी संपर्क किया, लेकिन कोई भी व्यक्ति मुझसे बात करने को तैयार नहीं था। मैंने 20 दिन से प्रयास किए, और जिस प्रत्याशी को टिकट मिला उस प्रत्याशी ने भी हमें इस काबिल नहीं समझा कि हमें बुलाया जाए और चुनाव प्रचार में सहयोग किया जाए। तो मैं इससे थोड़ा उसका कष्ट हुआ। फिर मैं आकर के लोगों ने मुझे सलाह दी कि इस पार्टी से अच्छी तो आम आदमी पार्टी से अच्छी तो आपकी समाजवादी है, उसका पूर्व से यहाँ जनाधार है। तो फिर मैं इसके बाद दिल्ली गया, वहाँ गया, लखनऊ गया। लखनऊ जाकर अखिलेश से मिलने का समय लिया, वो मिले, और उस नेता की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है, इतना मिलनसार है। पहली बार में ही उन्होंने मुझे बाहर से रिसीव किया, अंदर बैठाया, चाय नाश्ता कराया। पूरी छतरपुर की भौगोलिक स्थिति से पूर्व से परिचित थे, लेकिन उन्होंने हमारी स्थिति के बारे में जाना, और जानने के बाद उन्होंने पहचाना भी, और उन्होंने कहा ठीक है आप छतरपुर से चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद मेरे ऊपर बहुत सारे प्रयास किए गए कि टिकट न मिले, लेकिन चूँकि जब वो नेता ने अपना एक्सेप्ट कर लिया कि आप वहाँ के काबिल हैं, तो उन्होंने मुझे टिकट दिया। अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है और आपको अगर विधायक बनाती है, और ऐसे में अगर प्रदेश सरकार भाजपा या कांग्रेस की आती है, तो ऐसे में आप कैसे लोगों को जो योजनाओं का लाभ है कैसे पहुंचाएंगे और क्या क्या विकास कार्य करवाएंगे? देखिए, सरकार कभी किसी की हो, जनप्रतिनिधि होता है, और उसके अंदर क्षमताएं हैं, और शासन की नीतियों का वो क्रियान्वयन अपने क्षेत्र में करा लेता है।
ऐसा नहीं होता कि जिसकी सरकार हो, अगर मान लो 230 विधायक हैं और 230 विधायक ही एक ही पार्टी की आ जाए, तो ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा भी नहीं होता है कि आपके और बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के विधायक हैं, या कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के विधायक हैं, या समाजवादी है, बीजेपी किसी की सरकार है, केवल अपने विधायकों को करे माने सुविधाएं दें, तो ऐसा कुछ नहीं है। शासन की नीतियां कैसे लाई जाती हैं उसके बारे में मुझको जानकारी है कि किसी भी क्षेत्र में काम करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे विद्यालय में अगर आपको विद्यालय को उन्नयन कराना है और विद्यालय खोलवाना है, तो आपको छात्र अनुपात और यहाँ की जो क्षमता है विद्यालयों की, कमरों की या शिक्षकों की, उसके अनुपात में आपने अगर आंकड़े पेश कर दिए तो मजबूरी में शासन को आपको विद्यालय बढ़ाना पड़ेगी। दूसरा, अगर आपकी सड़कों की स्थिति खराब है और शहर की आपकी जो जनसंख्या है उसका आपने घनत्व निकाला और उसमें नियम होता है कितने घनत्व में आपकी इतनी चौड़ी सड़क होगी, इतनी जनसंख्या है तो फिर इतनी चौड़ी होगी, इतनी लंबाई होगी, इतनी कच्ची सड़कें होंगी, इतनी पक्की होंगी, ऐसे WBM होंगे। जब आप आंकड़े, कोई भी आंकड़ा शासन के समक्ष विधानसभा में रखेंगे तो संबंधित मंत्री को बाध्य होना पड़ता है और आपकी योजनाओं को स्वीकार करना पड़ता है। जनता आप पर क्यों विश्वास करे, ऐसा क्या किया आपने? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि जनता विश्वास ना करे, हमेशा ऐसा किया है कि जनता मुझ पर आज विश्वास कर रही है, क्योंकि मैंने 37 वर्ष एक ही विद्यालय में कार्य किया है। अब जी आप सोच लीजिए कि जिले का जो टॉप मोस्ट विद्यालय था उसमें मैं जब काम किया है और मुझसे न कोई ऐसे जनप्रतिनिधि और न छात्र न अभिभावक कभी असंतुष्ट नहीं हुए, तो मुझे विश्वास है कि आगे चल करके मुझसे कभी कोई असंतुष्ट नहीं होगा। मैं चूँकि हमेशा धनात्मक विचारधारा का व्यक्ति हूँ, हमेशा छात्र हित में कार्य करता हूँ, इसी प्रकार मेरे मन में एक भावना पैदा हुई। आपने नरसिंह मंदिर देखा होगा, वहाँ पर मैंने 2002 में हनुमान जी का मंदिर बनवाया, प्रतिष्ठा कराई, 2014 में राम मंदिर बनवाया, उसकी प्रतिष्ठा कराई, और अभी 30 मई 2023 को मैंने जो राधा कृष्ण प्रेम प्रतीक मंदिर बनवा कर प्रतिष्ठा कराई, जिसकी छतरपुर की जनता बहुत पसंद कर रही है और उस पर भीड़ देख करके मुझे बड़ी आत्मतृप्ति होती है। तो इसी प्रकार से अन्य कार्य जो हैं जब लगन से किए जाते हैं और आपका सोच अच्छा होता है तो हमेशा कार्य अच्छा होता है। इसलिए इन कार्यों को देख करके मुझे यहाँ की जनता बराबर सहयोग करेगी और मुझे निर्वाचित कराएगी। क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी यहाँ पे कोई कार्यक्रम होगा? जी, उन्होंने मुझसे आश्वासन दिया है कि मैं वहाँ पर आकर के रथ भी लाऊंगा और 2 दिन प्रारंभ में और 1-2 दिन बाद में पूर्ण सहयोग करूंगा और जनता के समक्ष आऊंगा और आपके लिए वोट मांगूंगा। जी।